हिंदी भाषा से प्रेम रखने वाले लोग दुनिया भर में फैले हैं और जापान के विदेशी भाषा विश्वविद्यालय में तो ये 100 बरस से अधिक से पढ़ाई भी जाती है। हमारी कोशिश होती है कि जब विदेश से कोई हिंदी प्रेमी भारत पधारें तो उनसे हम आपकी भी मुलाकात कराएं। ऐसी एक हिंदी प्रेमी है सेइको कामोसावा, जिन्होंने टोक्यो विदेशी भाषा विश्वविद्यालय में हिंदी का गहन अध्ययन किया और उसके बाद भारत में रहकर हिंदी को निखारा और फिर चित्रकारी का भी अध्ययन उन्होंने यहाँ रहकर किया। फिलहाल वो अमेरिका रहती हैं, जहां वो चित्रकारी का ज्ञान बतौर शिक्षिका देती हैं और स्वयं भी उसमें उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। हमने ये बातचीत उनसे रिकॉर्ड की थी जब वे हमारे स्टूडियो पधारी थी। तो आइए सुनते हैं सेइको कामोसावा से मुनीश शर्मा की ये बातचीत। दोस्तों, आपसे मिलिए में आज हमारी मेहमान हैं सेइको कामोसावा, जो नागरिकता से तो जापानी हैं लेकिन दिल से हो चुकी हैं हिंदुस्तानी। सेइको कामोसावा यहाँ भारत आई थी कुछ वर्ष पहले भारत की चित्रकला का अध्ययन करने, और चित्रकला का उनका ये प्रेम उनको ले आया गुजरात और भारत की और कई जगहों पर भी उनको घूमने का मौका मिला। आज ये खुशकिस्मती हमारी कि वो हमारे स्टूडियो में आई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सेइको। बहुत धन्यवाद मनीष जी। अच्छा सेइको, आपने इतनी अच्छी हिंदी कैसे सीखी, ये बताइए सबसे पहले। अच्छा, मैं ना जापान में टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज में हिंदी का बीए किया था। और हिंदी की रुचि ऐसे हुई थी कि मैं जापान में योकोहामा शहर से हूँ और उधर मेरे फैमिली फ्रेंड है। वो इंडिया में मात्र घर लिया हुआ है और अच्छा। जापान में भी रहते हैं। अच्छा। तो ये मेरी मम्मी पापा के फ्रेंड भी थे। तो वो लोगों से मिलके बात होते थे और वो लोग बताते थे कि यहाँ भारत में वो कैसे तरीका से रहते हैं, क्या खाते हैं, वो कैसा होता है, वो सब सुन के मुझे बहुत दिलचस्प लगा था। अच्छा, तो जब आपको ये दिलचस्पी पैदा हुई तो आपने टोक्यो विदेशी भाषा विश्वविद्यालय में बीए पाठ्यक्रम में दाखिला लिया हिंदी का। जब आप वहाँ छात्रा रही उस समय भी भारत आने का मौका मिलता था? हाँ, एकदम मिला था। मैं जब बीए कर रही थी तो ICCR से स्कॉलरशिप मिला था। तो एक साल केंद्रीय हिंदी संस्था में पढ़ाई करने के लिए दिल्ली आ गई थी। अच्छा, तब आपने दिल्ली पढ़ाई की और अब आप चित्रकला सीखने के लिए आई। लेकिन ये बताइए कि तब जब आपने भारत जो देखा था जब आप वहाँ पर छात्रा थी और जो अब का जो भारत आप देखती हैं, उसमें कौन कौन से आपको फर्क लगते हैं? अच्छा। क्या अंतर लगता है? ये महसूस हुआ कि जो मेट्रो, मैं 2008 में आई थी, उस टाइम मेट्रो का सुविधा थोड़ा कम था, मगर अभी तो पूरा हर जगह मेट्रो चल रहा है। तो बहुत सुविधा है। हाँ, सुविधा हो गए। अच्छा, और तब का और अब का जो मोबाइल फोन है उसमें भी कुछ फर्क आया है? ओ, एकदम से। हाँ, पहले जब मैं 2008 में थी तो छोटा फोन यूज करती थी और काफी लोगों भी वही फोन यूज कर रहे थे। अभी सबके पास स्मार्टफोन है। ठीक। अच्छा, तो सेइको देखिए, वहाँ आपने स्नातक स्तर तक एक पढ़ाई की यानी बीए किया और फिर यहाँ आके आपने चित्रकला का जो पाठ्यक्रम है उसमें भी आपने पहले ग्रेजुएशन किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, है ना? तो ऐसी क्या आपके अंदर रुचि थी, किस कारण से कि आप भारत ही आकर सीखें? क्योंकि आप चाहती तो दुनिया के किसी भी देश में जाकर चित्रकला का अध्ययन कर लेती, तो आप यूरोप क्यों नहीं गई? अच्छा, मैं जब दिल्ली में थी तब मैं इंडिया के जो गैलरीज, कंटेम्पररी आर्ट के गैलरीज में गई थी। और उस वक्त जापान में भी बड़ा कंटेम्पररी इंडियन आर्ट का एग्जीबिशन हुआ था टोक्यो में। तो समकालीन जो भारतीय कला है आजकल की, मॉडर्न, है ना? जी 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 जी। हाँ, तब मेरे को बहुत दिलचस्प लगा और जापानी कला से भी काफ़ी अलग लगा था। और उस वक्त मैं हिंदी पढ़ रही थी, इंडियन कल्चर भी पढ़ रही थी और मैं पहले से कला में इंटरेस्ट था। मेरी माताजी कलाकार है। अच्छा। चित्रकार है। तो मैं बचपन से कला को लेके इंटरेस्ट था।
तो मेरे को लगा कि कला सीखने के लिए अभी भारत जा सकती हूँ, क्योंकि यहाँ के बारे में अच्छे से पता था पहले से। अच्छा, हाँ हाँ क्योंकि जी आप भाषा तो जानती थी, जी यहाँ आ भी चुकी थी, तो जी आपको लगा कि यहाँ सीखना ज़रा सरल होगा, जी जी है जी ना? हाँ। अच्छा, तो आप जो उम्मीद लेकर आई थी, आपको वैसा ही लगा या उससे अच्छा लगा या कम अच्छा लगा, कैसा लगा? जब मैं आई थी तो थोड़ा अलग तरीका का पढ़ाई थोड़ा एक्सपेक्ट किया था। जैसे मैं लंदन पे भी एक साल पढ़ चुकी हूँ और उस वक्त लंदन का कला भी देखा था और कला कॉलेज भी देखा था। तो उधर कला के क्लास में भी वो खाली चित्र का नहीं पढ़ाते थे, बैचलर में भी सब अलग अलग चीज़ पढ़ाते हैं एक साथ। जैसे पेंटिंग है, स्कल्पचर है, वो डिजिटल वर्क है, वो सब। पर यहाँ पे जो बैचलर में पेंटिंग को खास कर सिखाते हैं। अच्छा, हाँ, मास्टर में अलग अलग मीडियम में भी पढ़ाते हैं, मतलब encourage करते हैं, मगर बैचलर में खासकर चित्र बनाने का सिखाते हैं। अच्छा, हाँ, और मेरे को ये अच्छा भी लगा क्योंकि चित्र बनाना कला का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि चित्र बनाने के अंदर सब कुछ सीख सकते हैं, जैसे कॉम्पोजिशन सीख सकते हैं या रंग को लेके सीख सकते हैं। अच्छा, सही को ये तो बात हुई पढ़ाई लिखाई की, क्योंकि आपकी रुचि थी इसको सीखने में, तो आप यहाँ आई। अच्छा, इसके अलावा भारत में आपको कहाँ कहाँ जाने का मौका मिला, ये बताइए हमारे अच्छा जो श्रोता हैं उनको। जी, मुझे तो बहुत मौका मिला है। मुझे घूमने का बहुत शौक है। तो मैं नॉर्थ तो लद्दाख तक गई थी। लद्दाख गई। अच्छा, और हिमाचल भी गई और ऋषिकेश योगा करने गई थी। फिर पंजाब भी गई, अमृतसर जी। अच्छा, और वेस्ट तो गुजरात है और राजस्थान तो काफ़ी सिटी में शहर में गई हूँ। अच्छा, और साउथ केरल में भी गई 2 बार। फिर वेस्ट बंगाल, कोलकाता जी जी। अच्छा, तो वहाँ के भी कला संग्रहालय देखे आपने? जी, मैं इंटर्नशिप करने के लिए पुरुलिया इलाका में गई थी। अच्छा, उधर छो नृत्य करके ट्रेडिशनल डांस होता है, उधर उन लोगों का मास्क सीखने गई थी। मास्क बनाना। हाँ, वो मास्क बना करके नृत्य करते हैं। जी जैसे जी जी। केरल में भी कथकली नृत्य के लिए वो मास्क का उपयोग करते हैं। तो भारत के आपने इतने ये इलाके देखे अलग अलग, भारत में सब जगह की कोई खासियत होती है, कोई विशेषता है खाने की, लेकिन आपको सबसे ज्यादा मजेदार खाना कहाँ का लगा? मुझे मछली बहुत पसंद है, तो खासकर कोलकाता का खाना बहुत पसंद आया। अच्छा, और केरला में भी मछली बहुत खाते हैं, तो केरल का खाना भी बहुत पसंद है। ठीक कहा आपने, क्योंकि जापान में भी जो है जापान में तो बहुत खाते हैं आहार है जी। तो वो आपने बताया कि बंगाल में, बिल्कुल ठीक बात। तो ये तो बात हुई खाना, रहन सहन, घूमना। आपने भारत की फिल्में भी देखी कभी? कभी फिल्में देखती हैं? फिल्म हाँ, कभी कभी देखती हूँ। सबसे नया तो वो मुंबई का गली बॉय। हाँ, गली बॉय देखा। अच्छा। हाँ, और पुरानी फिल्म है तो पाकीज़ा पसंद है, शायद आपको भी याद है। अच्छा, पाकीज़ा तो हाँ, किसको याद नहीं होगी। पाकीज़ा एक बहुत ही बड़ी क्लासिक है जी। तो आपको अगर हम कहें कि आप पाकीज़ा से कुछ गीत गुनगुनाइए तो चलिए, आइए एक गाना सुनाइए अब। चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सारे राह चलते चलते, सारे राह चलते चलते। अरे बस। वाह, क्या बात है, बहुत खूब। अच्छा, तो ये पाकीज़ा आपने कब देखी थी? पाकीज़ा जब मैं हिंदी के बीए कर रही थी तो मेरे प्रोफेसर ने वो दिखाए थे, परिचय किए थे। अच्छा। और मूवी का स्क्रिप्ट हमने ट्रांसलेट किए थे क्लास में।
अच्छा जी अच्छा जी अच्छा, जी। बहुत खूब। अच्छा, ये हिंदी सीखने का बड़ा अच्छा तरीका है कि अच्छा, फिल्म देखिए और उसको ट्रांसलेट करिए, और बिल्कुल तो उससे बिल्कुल। आसानी होती है। हाँ जी अच्छा, सही को हम हिंदी के वैसे कई जानकारों से मिलते हैं विदेश प्रसारण सेवा में होने के नाते, जी। लेकिन आपकी जो हिंदी है वो तो बहुत ही सरल, बहुत ही ऐसी है जैसे आमतौर पर हमारे यहाँ लोग बोलते ही हैं। अच्छा तो ऐसी हिंदी आपने कैसे, इतनी अच्छा सरल हिंदी कैसे सीखी आपने? अच्छा। वो तो दिल्ली में जब पढ़ने आई थी तभी सीखी, अच्छा। क्योंकि जापान में जब हिंदी पढ़ती थी हम्म तो ग्रामर वगैरह सब पढ़ाते हैं, मगर बातचीत ज़्यादा नहीं पढ़ाते हैं। हम्म तो जब मैं दिल्ली में सबसे पहले आई तो बिल्कुल बात करना नहीं आता था, हम्म मगर यहाँ के लोगों से सोसाइटी के अंदर, कॉलोनी के अंदर लोग बैठते हैं, हाँ, अच्छा आंटी अंकल, हाँ उनसे बात होती थी, तो अच्छा ऐसे तरीका से सीख लिया। अच्छा जी अच्छा, तो ये है राज आपकी इतनी अच्छी हिंदी का। ठीक बात है। अच्छा, सही को ये बताइए कि जापान और भारत में जाहिर है कि बहुत से अंतर हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत अधिक लोग भी रहते हैं, और यहाँ की जलवायु भी बहुत अलग है ना। अच्छा। लेकिन फिर भी भारत में ऐसा कौन सा हिस्सा है जो आपको लगता है कि जापान के करीब है? थोड़ा सा जापान के हाँ करीब होगा। एकदम है। जी बताइए याद आई। बताइए। हाँ, मैं नॉर्थ ईस्ट घूमने गई थी और मणिपुर में गई थी। अच्छा। तो उधर का जो पेड़ पौधा है एकदम जापान जैसा है। अच्छा। मौसम भी थोड़ा जापान जैसा ही है, हम्म थोड़ा जापान से सूखा है, हम्म मगर जो घास होते हैं ना वो सड़क पे बहुत ग्रीनरी है, वो सारे जापान का घास एकदम वैसा ही लगा आपको? वैसा ही है। अच्छा, जी जब अब आप जो अपनी चित्रकला का प्रतिनिधि कार्य है आपका ना, जो रिप्रेजेंटेटिव वर्क है, जी उसको लेकर आप क्या योजना रखती हैं आने वाले दिनों के लिए? भविष्य में आप क्या चाहेंगी, कहाँ कहाँ आप चाहेंगी कि आपका काम लोग देखें? जी और क्या आप जापान में भी कोशिश करेंगी अपनी प्रदर्शनी की? जी बिल्कुल। हम्म जी जापान में भी कोशिश करूंगी और पूरे दुनिया में कोशिश करना नहीं, चाहती हूँ। हमारी सारी शुभकामनाएं तो आपके साथ हैं ही। बहुत धन्यवाद। पर हम आपसे अभी एक और चीज़ जो है वो ये भी जानना चाहेंगे कि चित्रकला में जी आपका जो सब्जेक्ट है जी वो आप कैसे चुनती हैं? किन जी। विषयों को आप अपने चित्रों में स्थान देती हैं, अच्छा। ताकि हमारे सुनने वाले भी ये जान सकें? वो तो जी देख नहीं सकते ना पेंटिंग। जी। तो आप बताइए कि कौन से विषयों पर आप चित्र अच्छा, बनाती हैं? मेरे अभी जो चलने वाला एग्जीबिशन में मेन जो 2 सीरीज होता है और एक मैं परफॉर्मेंस आर्ट भी करती हूँ, तो परफॉर्मेंस का वीडियो भी आएंगे। और जो सबसे पहला वाला सीरीज में मैं बाथरूम को लेके काम करती थी। अच्छा। और क्यों बाथरूम चुनी, क्योंकि जब मैं इधर आई तो जो कॉलेज में सब कुछ नया अनुभव हुआ था, मगर बहुत मुश्किल भी था वो एडजस्ट होने में। कमरे बहुत छोटे हैं मगर स्टूडेंट बहुत है, तो अपना जो रेंट पे लिया हुआ कमरे का जो बाथरूम है वो एकदम अकेला फील होता था और अच्छा भी लगता था। और जो बाथरूम बहुत पुराना था और साफ भी नहीं था उतना, मगर वहाँ पे वो स्नान करने से अपने मन और शरीर को ऐसे ऑब्जर्व करते हैं, तो एक तरीका का मेडिटेशन जैसे फील आया था। तो जब से मेरा ऐसे विचार आया कि बाथरूम मेडिटेशन का जगह है, और फिर ऐसा विचार भी आ गया था कि दुनिया में देखेंगे तो काफ़ी धर्म के अंदर स्नान का महत्वता है। हाँ, स्नान करने से वो पवित्र हो जाता है। वो या पूजा करने से पहले स्नान करते हैं या गंगा में स्नान करते हैं। और जापान के शिंतो धर्म में भी माइथोलॉजी में वो स्नान को एकदम पवित्र करने का चीज़ वहाँ भी मानते ठंडे हैं। जल में स्नान करते हैं ना लोग, हाँ कई बार वो भी है। बर्फीले पानी में। हाँ वो भी है। तो स्नान का महत्वता अलग अलग धर्म में होते हैं, तो इसलिए मेरे को ये इंटरेस्टिंग लगा फिर बाथरूम को लेके सीरीज को आगे करने के लिए। अच्छा, तो आपने स्नान को एक जी विषय बनाया जी और ये स्नानागार।
जी जिसे कहना चाहिए, उसको पेंटिंग में स्थान दिया। हाँ अच्छा। जी, ये सबसे पहला सीरीज है। हाँ हाँ। अच्छा, ये बताइए सही को कि जी अब चूंकि सोशल मीडिया आ गया है ना, तो जी उससे जो बातें हैं वो सब तक पहुंचती हैं, बहुत सारी हाँ बातें जी शेयर होती हैं। जी तो उसमें कई लोग कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा है ना। और हालांकि ऑडियो विजुअल मीडियम भी आ गया, तो उसमें जैसे यहाँ हम ये पढ़ते हैं भाई जापान में तो बच्चे जो हैं वो खुद ही बाथरूम और टॉयलेट साफ करते हैं स्कूलों में, अच्छा और सफाई रखने की उनकी ड्यूटी होती है। जी तो क्या ये सच है? जी 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 अच्छा। हम स्कूल जो यहाँ के हिसाब से 1 से 12 हम्म। है ना, 12 1 से 6 1 तक। से 6, पहली जी से छठी कक्षा। जी 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 हाँ। इसमें खासकर हम कक्षा के बाद सफाई का समय होता है, पूरा स्कूल खत्म हो गए तो हम सफाई करके घर जाना होता अच्छा, जी, सब कक्षाओं सबका की ड्यूटी ड्यूटी है। होती है। जी तो जी बहुत अच्छी बात है, तो हाँ। तभी तो जापान इतना साफ है ना? अच्छा बहुत ठीक है अच्छा। ये बताइए सही को, जब यहाँ आप जी आई जी अपने विश्वविद्यालय में बड़ौदा, जी उसका नाम बताइए हमारे श्रोताओं को। अच्छा जी ये महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा। जी, तो जी महाराजा सयाजीराव जो विश्वविद्यालय है बड़ौदा का, जी उसमें और देशों से भी छात्र आते हैं क्या पेंटिंग सीखने? पेंटिंग सीखने जी कभी कभी आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं, जैसे साल में 1 या 2 साल में एक अच्छा आते हैं, जैसे अच्छा अलग अलग देश से, अच्छा अच्छा जैसे अच्छा। फ्रांस है या नीदरलैंड है नीदरलैंड्स। जी, अच्छा स्पेन अच्छा जी, और कोरिया में भी आए थे अच्छा। जी तो आपको इन देशों के विद्यार्थियों से भी जी दोस्ती बिल्कुल का अवसर मिलता हाँ है? एकदम एकदम अच्छा, सही को आपकी अब फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? जी के भविष्य की क्या योजनाएं हैं? आप क्या अच्छा चाहती हैं करना कि आप करें, बताइए। मेरा आशा है कि मैं अलग अलग जगह में काम करने का मौका मिले, जैसे एग्जीबिशन वगैरह, मतलब अपना कला को दिखाने के लिए, तो अलग अलग देश में वो अपना काम दिखाना बहुत चाहते हैं। सुंदर। तो हम यही कामना करते हैं सही को कि आपका ये जो काम है ये दुनिया में सब तक पहुँचे, जी और भारत में आपका जो और प्रवास है वो बहुत ही सुरक्षित और सुखमय हो, और आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हों, और आप अपनी चित्रकला के क्षेत्र में अपने परिवार का, अपने देश का, अपने विश्वविद्यालय का नाम खूब रोशन करें, और हमसे फिर यहाँ पर एक दिन आकर मिलें। जी आप यहाँ आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।